तो बीएससी आईटी के अंदर जो है वो ड्यूरेशन कितना होता है, कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, बाद में जाकर के जॉब एरियाज़ कौन से हो सकते हैं और जॉब टाइटल्स कौन से हो सकते हैं, उसके बाद हम जानने वाले हैं कि भाई इसके बाद जो है वो पढ़ाई कौन सी कर सकते हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा इसके ड्यूरेशन से। तो 3 साल का ड्यूरेशन है, 6 सेमेस्टर होते हैं, हर एक साल में जो है वो 2 सेमेस्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसका जो स्कोप है मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ की बहुत सारी पढ़ाई इसमें होती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन, डाटाबेस डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को इसके अंदर कवर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बहुत से कॉलेजेस के अंदर जो है वो 10+2 विथ 45 to 50% मार्क्स ये ज़रूरी होते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं जहां पर केवल साइंस स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्होंने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की हुई है, केवल उन्हीं को एमएससी आईटी कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है, यानी कि वो एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आप आर्ट्स या कॉमर्स से भी आते हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं के दौरान आपके किसी एक साल में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर था, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी आईटी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये हर एक कॉलेज में नहीं होता है। आपको बिफोर हैंड इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उस कॉलेज में क्या अलाउड है, केवल साइंस स्टूडेंट अलाउड है या बाकी स्ट्रीम के भी अलाउड है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड हैं। तो ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ली जा सकती है, जिसके अंदर का स्कोर जो है वो भी आपका देखा जाएगा। इस कोर्स की जो फीस है वो तकरीबन 50,000 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए तक की हो सकती है। अब ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कॉलेजेस में इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर बहुत बड़ी रेप्यूटेड कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर इससे ज़्यादा भी फीस हो सकती है या इससे कम की भी हो सकती है। सो ये आपको आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वहीं से पता करना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो है वो जो मेनली सिखाए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो 1-2 सब्जेक्ट कम या ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका अपना करिकुलम डिज़ाइन अलग होता है। लेकिन जो जनरली सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसकी पूरी एक लिस्ट मेरे पास है, तो वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग इन C and C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको पढ़ाया जाएगा। RDMS यूजिंग ओरेकल, ये भी पढ़ाया जाएगा। एडवांस जावा प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो ये जो आर्किटेक्चर मैं कह रहा हूँ ये अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स का आर्किटेक्चर, ऐसा इसका अर्थ लेना है, वो नॉर्मल वाला आर्किटेक्चर नहीं। यहाँ पर आपको जो है वो वेब प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक सब्जेक्ट आपके पास होने वाला है। अब हम ये जान लेते हैं कि बीएससी आईटी करने के बाद आपके जॉब एरियाज कौन से होंगे, कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो उसकी भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो आईटी इंडस्ट्री में ऑब्वियसली जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, टेस्टिंग लैब्स है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ केयर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज जो होती हैं वहाँ पर जा सकते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आपके लिए खुली हैं। अब जॉब टाइटल्स की बात करें तो एज अ प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, IT स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, टेक इंजीनियर यानी कि टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरी मिल सकती है या वेब डिज़ाइनर की भी नौकरी आपको मिल सकती है। इसके बाद यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो MSc IT आप कर सकते हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो BSc IT, और उसके बाद जो है वो आप MSc IT के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं या आगे उसमें डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो MBA में भी जा सकते हैं, लेकिन MBA अगर करना है तो किसी बड़े और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि MBA की कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह हर जगह पर खुल चुकी है। तो कुछ
कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका स्टैंडिंग काफ़ी कम होता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी से अगर आप वो सर्टिफिकेशन लेके भी आते हैं तब भी उसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से एमबीए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।